तो कैसे हो? बहुत टाइम बाद मैं वापस वीडियो डाल रहा हूँ। और आज का वीडियो कोई मामूली चैप्टर नहीं है। ये वो चैप्टर है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सताता भी है। ये है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ये मैं 2022-23 के सेशन के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। ये पूरा चैप्टर हम वन शॉट में कवर करेंगे और बाद में मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का वीडियो भी डालूंगा कि कैसे तुम्हें न्यूमेरिकल्स को करना है, कैसे तुम उन्हें ईजी वे में कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। लाइट लाइट क्या होती है? अगर तुम मुझसे असली में पूछो लाइट क्या होती है, तो लाइट एक बीम होती है। बीम, चार्ज पार्टिकल की बीम। ये बात तुम 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये बता दूं मैं कि लाइट होती है एक बीम ऑफ लाइट ही। क्योंकि भाई एक बीम है वो। अब तुम सोचोगे भैया बार बार बोल रहे बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। हमें तो वो पता ही है लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या मतलब हुआ। तुम बस ये याद रख लो, ये चार्ज पार्टिकल्स की बीम होती है एक। समझ गए लाइट क्या होती है? अब देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन समझो जैसे कि एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर बनाया हुआ है मैंने। इससे रिफ्लेक्ट होके एक लाइट जा रही। स्टेटमेंट पढ़ो। बाउंसिंग बैक ऑफ ए बीम ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक हो रही बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए वेल पॉलिश्ड सरफेस। वेल पॉलिश्ड सरफेस, इधर सिल्वर, वेल पॉलिश्ड है सरफेस, सिल्वर की कोटिंग की हुई है इसके पीछे। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। यानी ये एयर से आई, एयर में ही चली गई। समझ गए? अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो कहते हैं? जो अपनी इंसिडेंट रे आई ओ, आर ओ रिफ्लेक्टेड रे एंड एन ओ नॉर्मल रे। नॉर्मल रे प्रिपेंडिकुलर होती है सरफेस के। ये सब एक ही प्लेन में लाई करती है, यानी ये पॉइंट ओ है, इसके ऊपर ही ये तीनों रे होगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल रे के साथ एंगल बनाती है और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ बनाती है, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ काम की बात, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम लिख सकते हो अपने नोट्स में। अगर लाइट को नॉर्मली किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट कराया जाएगा तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, यानी वो वापस उसी पाथ में चली जाएगी क्योंकि वो परपेंडिकुलर गिरेगी। समझ आया? मेरी उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें तुम सुबह अपने आप को निहारते हो, वही मिरर। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने बड़े तुम हो उतनी बड़ी इमेज बनेगी मिरर में, और जितने डिस्टेंस पे तुम हो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। और इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसी में तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। वर्चुअल इमेज वो होती है जो मिरर के अंदर बनती है, और रियल इमेज वो होती है जो किसी सरफेस पे बनती है। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है और लैटरली इन्वर्टेड। जैसे कोई भी चीज़ तुम मिरर के सामने लिखी हुई लेके जाते हो, इन्वर्ट होके तुम्हें दिखती है, लैटरली इन्वर्ट होगी। और ये चीज़ शायद तुम्हें नहीं पता होगी, अगर तुम्हारी स्पीड x है तो तुम्हारी इमेज की स्पीड 2x होगी। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्पेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट होते हैं होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर यानी खोखला हेमिस्फेयर के पार्ट होते हैं। समझ आया? कॉनकेव मिरर जो वो होता है जिसमें बाहर की और सिल्वर पॉलिश होती है, बल्क आउट होता है। और इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अंदर की ओर होती है सिल्वर पॉलिश। कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो ये लाइन है एक्स एक्स डैश, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये इन्फिनिटी तक होती है। और ये सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये एफ का मतलब है फोकस। कैपिटल एफ का मतलब फोकस, स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ, पी का मतलब पोल। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है। अब रूल्स देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल होंगे? अगर कोई लाइट की रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हमेशा
फोकस से पास होगी। तुम समझे नहीं होंगे क्योंकि मैं भी अटक गया था। अगर कोई रे आ रही है पैरेलल अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो सेंटर से पास होगी। अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से तुम्हें। और तीसरा रूल है, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी, लेकिन क्यों करेगी? क्योंकि सेंटर से जो भी लाइट अपन इंसिडेंट करते हैं वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, यानी प्रिपेंडिकुलरली। और मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी कोई लाइट प्रिपेंडिकुलर यानी नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और जब हम पोल पे कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो सेम एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के क्या रूल होंगे? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही तो वो फोकस से होती हुई बाहर की तरफ पास होगी। और वही बात है भाई, अगर कोई फोकस पे आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ये भी वही सेम रूल है। सेंटर पे आई, सेंटर से रिट्रेस कर लिया पाथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रे डायग्राम्स देखते हैं हम कॉनकेव मिरर के। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी रेज, तुम्हें ये याद रखना है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी रेज पैरेलल आएगी। और पैरेलल आएगी यानी फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी यानी फोकस पे इमेज बनेगी। तुम्हें कम से कम 2 रे लेनी है एक रे डायग्राम को दिखाने के लिए, एक गिवन ऑब्जेक्ट की। सब इसका नेचर क्या होगा इस इमेज का? सबसे पहला नेचर, इमेज फॉर्म्ड एट एफ यानी फोकस और हाईली डिमिनिश्ड, यानी ये पॉइंट साइज है, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड। और ये इमेज रियल है क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं बन रही है, कोई सरफेस पे बन रही है जाके, और इन्वर्टेड है। अब दूसरा हम देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पहले, तो सबसे पहले उसकी एक रे पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास होगी, एक रे जाएगी फोकस से जो पैरेलल हो जाएगी। तो हमारी इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और ये डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, ये छोटी बनेगी थोड़ी। और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो एक रे जाएगी पैरेलल जो फोकस से पास होगी, एक फोकस से जाएगी जो पैरेलल हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे यानी इन्वर्टेड बनेगा, वो सेम साइज का होगा। इसका नेचर है इमेज फॉर्म्ड एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो एक रे गई, जैसे आप देख रहे हो पैरेलल फोकस से पास, एक रे फोकस से पैरेलल, तो हमारा इसका नेचर होगा इमेज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी यानी सी के जस्ट पहले। और इमेज एनलार्ज्ड होगी, हाईली एनलार्ज नहीं, क्योंकि ये बस थोड़ी बड़ी है। समझ आया होगा ये मेरे को लगता है आपको। और ये रियल और इन्वर्टेड होगी। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो एक रे, जैसे आप देख रहे हो पैरेलल गई और वो फोकस से पास हुई, एक पोल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर। और ये बहुत दूर बनेगी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। ये रियल होगी क्योंकि ये मिरर के अंदर नहीं बन रही। और इन्वर्टेड भी होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो एक रह गई हमारी वापस पैरेलल फोकस से पास, पोल से गई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तुम देखो तो इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो ये आगे जाके कभी मीट तो होगी नहीं, बहुत दूर होगी। तो हम इनको मिरर के पीछे बनाएंगे, ये मिरर के पीछे जाके बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इसका नेचर होगा इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ एनलार्ज्ड है। ये वर्चुअल है क्योंकि ये मिरर के अंदर बन रही है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं। अब हम देखते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके बस 2 रे डायग्राम्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा, पैरेलल रेज आएगी, फोकस से पास होगी, फोकस पे इमेज नहीं, नेचर बिहाइंड द मिरर, ये फोकस जिसका बिहाइंड द मिरर है,
और ये हाईली डिमिनिश्ड तो बनेगी पॉइंट साइज। वर्चुअल और इरेक्ट मिरर के अंदर है इमेज। अब ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे हमने पोल के बियॉन्ड रखा थोड़ा, तो एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, एक सेंटर से करवा दी, तो हमारा इमेज का नेचर होगा बिहाइंड द मिरर, और ये डिमिनिश्ड होगी, ज़्यादा छोटी एकदम पॉइंट साइज नहीं, छोटी होगी थोड़ी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के अंदर है इमेज। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, साइन कन्वेंशन इन मिरर्स। ये अगर तुम्हें पता चल गया तो न्यूमेरिकल तो तुम आसानी से करोगे, उसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं। साइन कन्वेंशन, तुम्हें कार्टेशियन प्लेन जरूर पता होगा, वो एक ग्राफ का टाइप होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी में हम वो यूज करेंगे। जस्ट इमेजिन ये कार्टेशियन प्लेन है, कॉनकेव मिरर, तो इसके राइट हैंड साइड, एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के राइट हैंड साइड में सब कुछ पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड सब नेगेटिव होता है। इस हिसाब से तुम डिटरमाइन कर सकते हो तुम्हें फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब प्लस में लेना है माइनस में लेना है। थैंक्स। यही सेम होता है कॉन्वेक्स मिरर में। मिरर फॉर्मूला 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये है एक ट्रिक, धासु ट्रिक, जिससे होंगे न्यूमेरिकल्स सारे। एक बात समझो, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो वो इमेज डिमिनिश्ड होगी, हमेशा डिमिनिश्ड होगी, याद रखना। और मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है तो सेम साइज, इमेज का सेम साइज होगा। अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है 1 से तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है, यानी +2, +3, तो वो होगी इरेक्ट। और जब भी -2, -3, -4 है तो होगी इन्वर्टेड इमेज। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेंडिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट व्हाइल चेंजिंग मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये देखो तुम, एयर से ग्लास में लाइट जा रही, सबसे पहले वो आ रही है इंसिडेंट रे, जिसको मैंने NO लिखा है। जब वो डेंसर मीडियम में गई, यानी ग्लास में, एयर होता है रेयर मीडियम, ग्लास होता है डेंसर, तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमारी नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सब सेम प्लेन में लाई करेगी। अब आप बोलोगे भैया ये तो सेम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट, ये तो मेरे को आता है, क्या बता रहे हो आप। दूसरा लॉ है साइन आई बाई साइन आर। मैथ्स पढ़ी है कभी? पढ़ी होगी, उसमें तुम्हें पता हो तो पता है ना, अरे पता होगा। मैथ्स में चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, हर बच्चे का प्यार फेवरेट चैप्टर। उसमें होता है साइन थीटा कॉस थीटा, वही साइन आई यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर यानी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है μ21। म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 21 बोले तो एब्सोल्यूट। अब रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन देख लो मुन्ना, ध्यान से देखो। जब भी ये रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ आ गया होगा। अब देखो तुम, अब देख लो भाई ध्यान से, हाँ इधर फोकस, अच्छा बस। रिफ्रैक्शन कब नहीं अकर होगा? जब साइन आई और साइन आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, इक्वल टू 0 डिग्री। यानी जब भी इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी नॉर्मली होगा ये पूरा, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और जब दोनों मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब।
जैसे कि तुम देख सकते हो, सबसे पहले हमारी IR यानी इंसिडेंट रे है एयर में, फिर हमने उसको ग्लास में भेजा, तो एयर और ग्लास रेयर टू डेंसर, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल हुई, रिफ्रैक्ट। उसके बाद वो रे डेंसर टू रेयर जा रही, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। और ये डी जो तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लैटरल शिफ्ट। और जब डेंसर टू रेयर जाते हो, जो रे बनती है उसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे, और वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो मुझे लगता है तुम्हें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लासेस स्लैब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि लेटरल शिफ्ट यानी वो डी किस पे डिपेंड होता है। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ 1/x। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस है भाई ये, यानी दो मिरर को जोड़ा है, तुम ऐसे याद रखो। कॉन्वेक्स लेंस, इजी भाई। अब इसके कंपोनेंट देखो, सबसे पहले ये बीच में जो ओ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। F1 यानी फोकस 1, 2F1 यानी याद होगा मिरर में था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें बोलते हैं 2F1 और 2F2, क्योंकि दोनों साइड होते हैं ना। अब C1 C2 थोड़ी ना करेंगे, सी से लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं, इसलिए ये करेंगे हम 2F1 2F2। सेम होगा कॉनकेव लेंस में। अब देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। सबसे पहले जब भी लाइट पैरेलल आएगी भाई, तो F2 यानी फोकस से पास होगी, फोकस से गई तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से ही तो वापस चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल है भाई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर सेम है भाई, पैरेलल आई फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से गई ऑप्टिकल सेंटर, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। इसमें दो ही रूल होते हैं। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, दो रे आएगी भाई पैरेलल, फोकस से पास होएगी, इमेज बनेगी F1 पे। नेचर देख लो यार, तुम भरोसा नहीं करते मेरे पे। F1 पे बनेगी यानी बिहाइंड द लेंस भाई, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेंस से पीछे बन रही है भाई। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस पता है F1 के पीछे रख दी मैंने, मान लो एक पैरेलल गई फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से करा दी, मेरी इमेज बन गई बिटवीन F1 एंड O, लेकिन बिहाइंड द लेंस, तुम सीधा बिहाइंड द लेंस लिखो, इतनी माथा फोड़ क्यों करते हो। और डिमिनिश्ड एकदम पॉइंट साइज नहीं है, तो मैं हाईली डिमिनिश्ड नहीं डिमिनिश्ड लिखूंगा, और ये वर्चुअल है और इरेक्ट है क्योंकि बिहाइंड द लेंस है। अब देखते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दो रे आई भाई पैरेलल, फोकस से पास हुई नेचर एट F2 यानी फोकस, हाईली डिमिनिश्ड यानी हाईली पॉइंट साइड, रियल और इन्वर्टेड क्योंकि कोई सरफेस चाहिए भाई इमेज फॉर्म होने के लिए। ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1 यानी 2F1 के पीछे जस्ट ऑब्जेक्ट, तो एक रे भाई सेम पैरेलल आई फोकस से पास हुई, एक ऑप्टिकल सेंटर से करा दी भाई, बियॉन्ड नहीं, F2 और 2F2 के बीच में बनी इमेज, डिमिनिश्ड है भाई, छोटी है थोड़ी, रियल और इन्वर्टेड है, कोई सरफेस चाहिए भाई फॉर्म होने के लिए। ऑब्जेक्ट है 2F1 पे है भाई, सेम गई एक लाइन, सबसे पहले एक लाइन गई पैरेलल भाई, वो फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई रिट्रेस पाथ, तो ये 2F2 पे बन गई, यानी ये 2F2 सेम साइज बना है भाई, रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि एक सरफेस चाहिए इमेज फॉर्म होने के लिए। अब देखते हैं जब अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, सेम भाई एक इंसिडेंट हो रही है भाई लाइट, वो गई पैरेलल फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से कराई, तो ये दूर जाके बनी भाई बियॉन्ड 2F2, ये एनलार्ज्ड है, रियल और इन्वर्टेड है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, कि ये इसको एक सरफेस चाहिए इमेज फॉर्म होने के लिए। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट होगा F1 पे, तो भाई सबसे पहले एक इंसिडेंट रे पैरेलल है, फोकस से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, और ये वापस गई रिट्रेस पाथ, तो भाई ये बहुत दूर जाके मिलेगी, यानी एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी है भाई ये इमेज, येलो इन्वर्टेड तो होनी है क्योंकि एक सरफेस चाहिए भाई इमेज फॉर्म होने के लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सबसे पहले एक रे गई ऐसे ही पैरेलल, फोकस से पास हो गई एक ऑप्टिकल सेंटर से,
उसने रिट्रेस किया बात अब बिहाइंड द लेंस ले, क्योंकि ये तो दूर जाती जाएगी अगर हम किसी सरफेस पे जाना चाहेंगे तो। ये बिहाइंड द लेंस गई भाई, बहुत पीछे जाके मिली, तो ये बिहाइंड दी मिरर, सॉरी भाई माई मिस्टेक, इधर मिरर की जगह लेंस आएगा, करेक्ट कर लेना। ये एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंस भाई, कार्टेशियन प्लेन जिंदाबाद। इधर भी तुम्हें कार्टेशियन प्लेन लगाना है, लाइव झिंगल वाला, दोनों में सेम हुआ। अब देखते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/e, 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल 1 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस v बटा u, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई, मैग्निफिकेशन जब 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा तो इमेज डिमिनिश्ड 1 के इक्वल होगा, सेम साइज मैग्निफिकेशन बड़ा हुआ 1 से, एंड लार्ज मैग्निफिकेशन प्लस हुआ तो इरेक्ट, मैग्निफिकेशन माइनस हुआ इन्वर्टेड। अब जिस बच्चे ने शुरुआत से पूरा वीडियो देखा है वो बोलेगा ये तो मुझे पहले से ही पता था। अब देखते हैं पावर ऑफ द लेंस। थिन लेंस, सुन लो ध्यान से, तो थिन लेंस पतला लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, पावर कम होती है। और जो अपना थिक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ तो कम होती है लेकिन पावर ज्यादा होती है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द पैरेलल इंसिडेंट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। पावर इज इक्वल टू 1/f अगर फोकल लेंथ मीटर में हो, 100/f इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू डायप्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी मैंने एक कॉन्वेक्स लगा दिया फिर कॉनकेव, फिर वापस कॉन्वेक्स फिर वापस कॉनकेव, तो इसका फॉर्मूला होगा पी नेट, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, यानी 1/f नेट भी कर सकता हूँ फोकल लेंथ नेट, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये एन लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। अब भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये है रिलेटिव N21, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट सेकंड। और इसको तो मैं N21 चिल्लाना, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ शुरू से वीडियो से। तुम बोलना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें होता है, तुम बताओ, नहीं बता, हम बताते हैं ना, हम है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जब भी लाइट एयर से जाएगी, मीडियम में एयर होगा और फिर कोई मीडियम में जाएगी तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब तुम देख सकते हो मात्र 23 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन खत्म हो गया। अब तुम इसी आराम से MCQ लगाओ, क्वेश्चंस करने हैं वो सब मैं सिखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें चारों चैप्टर कंप्लीट करूंगा इस बार 2022-23 सेशन के, जो भी चारों चैप्टर है फिजिक्स से मैं वो पूरे करूंगा। मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेशंस लाऊंगा। तुम्हें फिजिक्स में टॉप कराना मेरी जिम्मेदारी। टॉप भी नहीं करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखोगे। फिजिक्स वो चीज है जो तुम्हें जीना सिखाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए वीडियो जैसे ही है आपको उसके लिए पता लग जाए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं, टाटा बाय बाय। वापस बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर देना।